चरण तो शिव जी के ही धोए जा सकते हैं। यह टॉपिक है। सन 1977 में लंदन में स्वामी श्री एक भाविक पीटी शाह के घर पधरावनी के लिए पधारे। उन्होंने स्वामी श्री के चरण प्रक्षालन के लिए गंगा जल आदि सामग्री तैयार रखी थी। स्वामी श्री को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने शांतिपूर्वक पीटी शाह को भक्ति की रीत समझाई। उन्होंने कहा, चरण प्रक्षालन तो एकमात्र भगवान का ही होता है। संत तो उनके सेवक हैं, दास हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ठाकुर जी को वाघा श्रृंगार उतार कर तश्तरी में विराजमान किया और स्वयं ही उनके चरण धोने लगे। बाद में उस हरिभक्त ने से ठाकुर जी का पूजन आदि विधि संपन्न कराई। पीटी शाह को स्वामी श्री ही एक ऐसे महान महात्मा मिले जिन्होंने भगवान को आगे रखा था। उन्होंने स्वामी श्री की दासत्व भक्ति देखकर हृदय पूर्वक उनको नमन किया। एक और प्रसंग है, बहुत ही सुंदर सा। प्रारंभ में स्वामी श्री शास्त्री जी महाराज द्वारा निश्चित किए गए उत्सवों को उन्हीं जगहों पर मनाया करते थे। उस परंपरा में दीपावली, अन्नकूट गोंडल में मनाते और प्रबोधनी एकादशी का उत्सव अहमदाबाद में मनाते थे। एक बार जब वे उत्सव के अवसर पर अहमदाबाद पधारे तो हरिभक्तों में उत्साह की लहर दौड़ गई। सभी भक्तों ने मिलकर एक निश्चित रकम इकट्ठा किया। प्रभाशंकर पंड्या सभा में घोषणा करने के लिए खड़े हुए और बोलने लगे, आज के शुभ अवसर पर अहमदाबाद सत्संग मंडल में स्वामी श्री को यह सेवा अर्पण। इतना ही वे कह पाए थे कि बीच में ही उन्हें रोककर स्वामी श्री बोले, अरे भाई, मुझे नहीं, इसे ठाकुर जी को अर्पण करना कहो। स्वामी श्री के दृढ़ मतानुसार कोई भी संपत्ति अथवा समृद्धि हो, सब कुछ के मालिक ठाकुर जी ही हैं। ऐसी एक घटना लंदन में घटित हुई। सन 1985 की 20 जुलाई को लंदन सत्संग मंडल ने स्वामी श्री की स्वर्ण तुला आयोजित करने का निश्चय किया। यद्यपि स्वर्ण के सामने मिश्री तोली गई, फिर मिश्री वाले पल्ले के सामने पल्ले पर स्वामी श्री ठाकुर जी को लेकर विराजमान हुए। उक्त तुला के निमित्त उत्सव के पहले स्वामी श्री को सोने की प्लेट अर्पण करने की तैयारी की गई थी। सभा में घोषणा होने वाली थी। स्वामी श्री ने विवेक सागर दास स्वामी से कहा, देखिए, भूलना नहीं, प्लेट ठाकुर जी को अर्पण कर रहा हूँ, ऐसा कहना। स्वामी श्री के मन में निरंतर यही भावना रहती है कि जो कुछ भी अर्पण हो वह सीधे ठाकुर जी को ही अर्पण किया जाए, मुझे नहीं। ये पधरावनी ठाकुर जी की ही है। स्वामी श्री सांबर काठा में विचरण करते हुए धड़कन गांव में भूरा भाई के गोविंद फार्म तथा कांति भाई के बंगले पर स्वामी श्री पधरावनी के लिए पधारे। ठाकुर जी को लेकर श्री रंगदास स्वामी चल रहे थे, परंतु वे पीछे रह गए। उन्हें देखकर स्वामी श्री ने कहा, आगे चलिए, ये बात समझ लीजिए, ये पधरावनी हमारी नहीं है, ठाकुर जी की है। ठाकुर जी को साथ में लेने वाले को हमेशा आगे रहना चाहिए। स्वामी श्री के मन में एक बात सदैव गूंजती रहती है कि जो कुछ महत्ता है वह ठाकुर जी की ही है। इष्ट देव के प्रति भक्ति का अर्घ्य। भादरा में स्वामी श्री के कमरे में शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण आग लग गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कमरे का सारा फर्नीचर तथा कारपेट आग से जल जाने से उसका रिनोवेशन किया गया था। स्वामी श्री 6 मई 2003 को जब भादरा पधारे तो कमरे का नवीनीकरण किया जा चुका था। कमरे में प्रवेश करने से पूर्व स्वामी श्री ने पूछा, ठाकुर जी अंदर पधारे? सेवकों ने कहा, नहीं, ठाकुर जी बैठक वाले कमरे में नैवेद्य ग्रहण कर रहे हैं। स्वामी श्री ने कहा, कोई बात नहीं, हम बाहर की तरफ घूम लें। इतना कहकर स्वामी श्री ने मंदिर के विभागों का निरीक्षण किया। उसके पश्चात कमरे के बाहर सोफा पर विराजमान हो गए और संतगण स्वामी श्री के आसपास बैठ गए। भोजन के उपरांत ठाकुर जी को कमरे में पलंग पर विराजमान कराया गया। उसके पश्चात स्वामी श्री कमरे में प्रवेश किए और इधर उधर कुछ भी नहीं देखकर सीधे ही पलंग पर विराजमान हरिकृष्ण महाराज के पास पधारे। उन्होंने ठाकुर जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और संतों के साथ पदगायन किया। फिर प्रार्थना करते हुए बोले, प्रभु, अच्छा हुआ आपने रक्षा की, पुनः ऐसा न हो, यही दया कीजिएगा। इतना कहने के बाद स्वामी श्री धुन करने लगे। ठाकुर जी के प्रति महिमा सहित भक्ति स्वामी श्री के जीवन में क्षण प्रति क्षण दिखाई देती है। सन 1988 में कनाडा की पार्लियामेंट में स्वामी श्री का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वामी श्री ठाकुर जी के साथ
पार्लियामेंट में पधारे। स्पीकर ने स्वामी श्री का नाम घोषित करते हुए कहा, प्रमुख स्वामी जी भारत के उच्च कोटि के संत और धार्मिक नेता हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। स्वामी श्री ने स्वयं न खड़े होकर पास में ठाकुर जी को लेकर बैठे हुए सेवक संत को खड़ा कर दिया और सभी को ठाकुर जी का दर्शन कराया। स्वयं ठाकुर जी के एक मामूली सेवक हैं, उस प्रकार से हाथ जोड़कर बैठ गए। दासत्व भक्ति क्या है, इसका ज्ञान तथा अनुभव विदेशी प्रजा को शायद न हो। उसके अलावा वहां पर निवास करने वाले अन्य लोगों को भी दासत्व क्या है इसका ध्यान न हो। फिर भी स्वामी श्री उस अनजान भूमि में अज्ञात मनुष्यों के बीच भी इष्ट देव के प्रति भक्ति का अर्घ्य देना नहीं भूले। तो आज यहीं पर रोकते हैं।